Question 1. Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating. 7/20, 4/15 and 13/250. बिना लंबा भाग दिए डिवीज़न किए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है. देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न एंड एक्सप्रेसिंग दीज रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स. उसके बाद में लॉन्ग डिवीज़न करना है और इसको डेसिमल से रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट रेशनल नंबर इज 7/20. बिना लॉन्ग डिवीज़न किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि रिपीटिंग है. इसके लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को देखते हैं कि ये अपना लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं. इट इज़ इन लोएस्ट फॉर्म बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम्स. कोई भी नंबर से कटते नहीं हैं. अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है पहले लोएस्ट फॉर्म बनाना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना है. दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है. इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर. कोई नंबर से कटा नहीं सकते. 7 and 20 आर को प्राइम्स. अब हमें डिनोमिनेटर लेकर के उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ट्वेंटी इज इक्वल टू 2 10s are 2 5s are 2 into 2 into 5. It contains only 2 and 5. Therefore, it is terminating. ये रूल है अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, 2 5 के अलावा कोई अन्य डिजिट नहीं है, तो यह टर्मिनेटिंग होता है. 2 power 2 into 5. Since prime factor contains only 2 and 5, therefore 7/20 is terminating decimal. सेकेंड 4/15. यह भी अपना लोएस्ट फॉर्म में है. लोएस्ट फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई भी नंबर से नहीं कटा सकते या 4 और 15 को प्राइम है. अब डिनोमिनेटर लेंगे 15, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे 3 into 5. 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है. एंड रिपीटिंग. It contains 3 other than 2 and 5. Therefore, it is repeating. Decimals. Number 3. 13/250. It is in lowest form. यह देखना सबसे पहले ज़रूरी है कि लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं. अगर नहीं है तो कोई नंबर से कटा करके इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है.
लोएस्ट फॉर्म की पहचान है कि दोनों को प्राइम नंबर हो हैं। आप डिनोमिनेटर लेंगे 250, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पर, 2 से कटा दिया, फिर 5 कटा दिया, फिर 5 से कटेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको 2 इंटू 5 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। इसमें केवल 2 और 5 हैं, इसलिए यह टर्मिनेटिंग है। प्राइम फैक्टर ऑफ 250 कंटेन्स ओनली 2 and 5। मीन्स 13/250। अब लॉन्ग डिवीजन करना है। 7/20, 7 को डिवाइड करेंगे 20 से, पहले 0 टाइम्स जाएगा 7, फिर डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लिखा, फिर 60, 2 23 are 60, 10, अब 0 लगाते जाना है, डेसिमल लग गया इसलिए 5, 25 are 100। ये डिवीज़न ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार 7/20 को लिख सकते हैं 0.35 टर्मिनेटिंग। नेटिंग सेकेंड, कंटिन्यू। अब लॉन्ग डिवीजन करना है। देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स। सेकेंड रेशनल नंबर है 4/15, 4/15, 4 को डिवाइड करेंगे 15 से, 0 बार 0 टाइम जाएगा, फिर डेसिमल यहाँ 0, 15 2s are 30, 10, अब डेसिमल लग गया है इसलिए यहाँ पर 0 उतारना है, 15 6 are 90, 10, फिर 0 लिखा और फिर 6 टाइम्स 90। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 आते जाता है, मतलब 6 रिपीट होता जाएगा। तो इस प्रकार 4/15 इज इक्वल टू 0.2666 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं हम 0.26 बार। इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड रेशनल नंबर है 13/250। 13 को डिवाइड करना है 250 से, पहले 0 टाइम जाएगा 13, फिर 0 यहाँ पे लिखा, फिर भी छोटा है, डेसिमल लगाया 0 लिखा, छोटा है इससे, तो 0 टाइम जाएगा 130। अब एक 0 उतार लिया यहाँ पर, अब कितने टाइम जाएगा, अब 255 0 5 50 आ गया। अब एक 0 लिख दिया क्योंकि डेसिमल लग गया है, अब ये 2 टाइम जाएगा, 250 to 2 500, ये पूरा कट गया, डिवीज़न ख़त्म हो गया। टर्मिनेटिंग इज इक्वल टू 0.052। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स।
Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13 etc. What do you notice? लॉन्ग डिवीजन पहले करना है 1/13, 1 को डिवाइड करना है 13 से, 0 टाइप से जाएगा 1, फिर डिसमिल लगाया 0, फिर 0 टाइम जाएगा क्योंकि 10 छोटा है 13 से, फिर 0 लगाया, फिर 7 टाइम जाएगा, 13 7 are 91, फिर यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 0 लिखा क्योंकि डेसिमल लग गया है, 6 टाइम 78, 2 1 0, अब कितने टाइम जाएगा 9, 3 उतारा 30, अब 2 टाइम जाएगा, 32 6 26, अब 4 3, अब 1, ये 6 से मान आ गया, 0 उतारेंगे, फिर 0 बार जाएगा 0, फिर 7 6 9 2 ऐसा जाएगा, तो 1/13 इज इक्वल टू 0.707692 0.6923 ऐसे आता जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 0.07692 इतने के ऊपर में बार। हियर रिफ्टिंग ब्लॉक इज जीरो 76923। Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? 2/13 करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे लॉन्ग डिवीजन कर देख सकते हैं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 2 0 यहाँ डेसिमल लगा दिया और 0 लगा दिया 1 7, फिर 5 65 5 0 3 39 1 1 यहाँ 0 उतारा 8 टाइम्स जाएगा 104 माइनस कर दिया 6, फिर यहाँ पर 0 लिखा 60 हो गया। अब 13 4 52 8 यहाँ 0 हो गया। अब इसके बाद में 6 13 6 78 यहाँ पर 2, अब ये पोजीशन आ गया 20, ये रिपीट होते जाएंगे। तो इस प्रकार 2/13 इज इक्वल टू 0.153846, फिर 153846 इज इक्वल टू 153846 बार। Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक अलग है, यहाँ पर का रिपीटिंग ब्लॉक से अलग है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हियर रिपीटिंग ब्लॉक इज वन 5 3 8 4 6 which is different from 1/13. Therefore 2/13 does not show cyclic properties. Now compute 13/3/13, 4/13 etc. What do you notice? 3/13 is equal to
3 into 1 upon 13 is equal to 3 into 0.76923 रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो 0.230769 यही डिजिट यहाँ रिपीट हो रहे हैं 0.76923, तो ये साइक्लिक है। नाउ 4 upon 13 is equal to 4 into 1 upon 13 is equal to 4 into 0.076923 is equal to 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 307692 रिपीट हो रहा है 307692 साइक्लिक है। यह साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, लेकिन ये दोनों साइक्लिक हैं। व्हाट डू यू नोटिस? आंसर, वी नोटिस दैट 3 upon 13 and 4 upon 13 so cyclic property.